की टक्कर में अभी तो ली अंगड़ाई है, नहीं डरते तेरी गुर्की से, आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सारे साथी जिंदाबाद। जब आपकी हड़ताल का आप लोग शहर की व्यवस्था भी सफाई व्यवस्था भी बिगड़ी हुई, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज आपकी मांग पूरी हुई या नहीं? मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा बहादुरगढ़ से इकाई प्रधान राजेश बालगुएल। आज हमारी हड़ताल का 8वां दिन है और जो हमारे फायर के साथी है पूरे हरियाणा के अंदर आज उनका 31वां दिन है हड़ताल में बैठे, लेकिन सरकार के कानों में जूए तक नहीं चली और ना ही हमारे बीच में कोई सरकार कोई प्रशासन का कोई आया है कि भाई आप इतने लोग इतनी ये जो हड़ताल कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, और जिसमें कि पूरे हरियाणा प्रदेश को पता है जो हमारी मांगे है वो जायज़ है, क्योंकि हम अपनी हड़ताल से पहले 2014 से हम प्रदर्शन भी करते हैं, रोडों पे झाड़ू प्रदर्शन भी करते हैं, थाली प्रदर्शन भी करते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हरियाणा सरकार हमारी मांगे मानने को तैयार नहीं है, हमारे नेताओं से बात करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे जब जो मांगी उनके लेटर जारी नहीं करते, हमारे नेताओं को बुलाया भी जाता है लेकिन हमारे नेताओं की बातें नहीं मानी जाती है जो कि जायज़ बातें हैं। अब हमने क्या मांग रखा है? हमने मांग रखा है कि जो हमारे फरीदाबाद अग्निकांड में जो शहीद हुए हैं उनको भाई 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, सरकारी पक्की नौकरी और शहीदों का दर्जा, और हमारे जो झज्जर में जो हमारा राजेश पुत्र प्रताप सिंह जो भूख हड़ताल में गुजरा, नहीं तो उसकी कोई सुध बुध ली आज तक सरकार ने और ना उसके बारे में वो सोच कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश का इतना बुरा हाल है, गंदगी के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। ये कारण क्या है? क्योंकि हमारे नेताओं को बुलाया जाता है लेकिन मांगे नहीं मानी जाती है। पहले 10 साल सत्ता में कांग्रेस रही, 10 साल अब बीजेपी रही, लेकिन सरकारी नौकरी किसी ने नहीं दी। 1996 में भर्ती हुई थी, बंसीलाल के राज में हड़ताल हुई थी, हमारे कर्मचारी जेल भी गए, और जब 5000 कर्मचारी सफाई की उस पे आए थे पक्के हुए थे, उसके बाद आप देख लो 96 और 26, 1996 और 2026 कितना फ़र्क है। अभी 2018 में खट्टर जी ने भर्ती निकाली, 2018 में वो क्या नाम है उसका ग्रुप डी की भर्ती निकाली थी। ग्रुप डी की भर्ती में उन्होंने पीएन, चौकीदार और माड़ी भर्ती किए, लेकिन सफाई कर्मचारी कहीं भी नहीं है। सफाई कर्मचारियों ने हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई हरियाणा सरकार का सफाई कर्मचारियों ने क्या उठा लिया जो इतना मतलब भेदभाव जो सफाई कर्मचारियों के साथ में हो रहा है, वाल्मीकि समाज के साथ में हो रहा है। कोरोना की बीमारी चलती है, कोरोना की बीमारी चली, कोविड के अंदर हमारा कर्मचारी उतारा गया, हमारा कर्मचारी डरता नहीं फिर भी उतरा, और मौत के कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनको बीमारियाँ भी लगी और बेचारे उसमें कोविड में शहीद भी हुए हैं। जो कोरोना के अंदर गुजर रहे थे उनके खुद के भाई बहन माता पिता ने हाथ नहीं लगाया, हमारा वाल्मीकि समाज उतरा, उनका अंतिम दाह संस्कार किया। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि महामारी जैसी बीमारियों में हमारा सफाई, हमको नाम दिया जाता है सफाई सेवक, फूलों से हमारी स्वागत होता है जब बड़ी बड़ी बीमारी आती है, लेकिन बीमारियों के जाने के बाद हमें कोई नहीं पूछता। वाल्मीकि समाज एक थोड़ा सबसे नीचे पायदान पे है वाल्मीकि समाज, क्योंकि वाल्मीकि समाज जो है हमारा उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी सैलरी नहीं होती जो अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनके हमारे बच्चे तरक्की कर सके। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहते हैं, ये आर पार की लड़ाई है। ये लड़ाई अब हमारे नए नए बच्चे हैं, ये नाइट के भी हैं, डोर टू डोर वाले भी हैं, इनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, इनका शोषण होता है। कितने मिलते हैं इनको? 10, 12, 9000, 8000, उसमें गुजारा नहीं होता है। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, अब की बार आर पार की लड़ाई है, पूरे हरियाणा के अंदर है, और हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो ये हड़ताल आगे बढ़ती रहेगी। हमने सरकार से बार बार
पहले हमने 2 दिन के अभी 21 को 22 को काले बिल्ले लगाए, झाड़ू प्रदर्शन करा, फिर 2 दिवसीय हमने कर्मिक भूख हड़ताल भी रखी है। हमने नोटिस पहले दे दिया ताकि हम उस पर जाएंगे, लेकिन सरकार ने कोई सुध बुध नहीं ली और सरकार लेना भी नहीं चाहती। सरकार को कोई मतलब नहीं है, जश्न मनाने में लगी हुई है। और हरियाणा प्रदेश का जितना बुरा हाल है, कूड़ों के ढेर है जगह जगह, इसका जिम्मेवार सिर्फ हरियाणा सरकार है। और हम यही कहना चाहते हैं, अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो यह अनिश्चित काल में बदल गई तो फिर हम मानने वाले नहीं है। सरकार की मंशा ये है, वो हमारा सफाई कर्मचारी का काम नहीं करना चाह रही बिल्कुल भी। जब कोई बीमारी आती है, भयानक बीमारी, उसमें तो हमारे को बोल देते हैं कि भाई ये सैनिक है, लेकिन खाली बोलने का सैनिक है। हमारा मतलब वो नहीं करना चाह रही सरकार। नहीं तो हमारे ठेका प्रथा खत्म करना चाह रही, नहीं कच्चे कर्मचारी को पक्का करना चाह रही, नहीं पुरानी पेंशन बहाल करना चाह रही। वो फरीदाबाद में 16 फरवरी कांड हुआ था, वो हमारे अग्निशमन के साथी जो आग बुझाते हुए आग में झुल गए, उसके मतलब सहायता 1 करोड़ रुपए की मांग हमारी। और भाई उसको एक स्थायी नौकरी और उसके परिवार को ऐसा कर दे कि उसका पालन पोषण हो सके। नगर पालिका कर्मचारी संघ बहादुरगढ़ इकाई ऑडिटर सुनील परनाड़ा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक तो से बीजेपी सरकार है जो दलित हितैषी बनती है, लेकिन दलित हितैषी तो हम जिसको जब माने ना, जब ये दलितों की सुने, सफाई कर्मचारियों की बात को सुने। और अब हमारी हड़ताल का 8वां दिन आज तक ये सरकार, ये बीजेपी सरकार तमिलनाडु में बन गई, पांडिचेरी में बन गई, और केल में एक जगह और बनी है, ये उसके खुशी के लड्डू बांट रही है आज। लेकिन बीजेपी का अब तक कोई भी, ना तो कोई भी नेता, ना ही बीजेपी का कोई समर्थक आज तक सफाई कर्मचारियों को शुद्ध बुद्ध लेने के लिए नहीं आया है। किन लोगों हमारे धरने पे आए थे हमारे इसके बिजली विभाग के कर्मचारी और नहरी विभाग के और ऑल हरियाणा के मतलब जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, इन सब का समर्थन हमें मिला हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ सरकार को, सरकार जो ये सोचती है कि दमनकारी नीति अपनाना चाह रही है, ये दमनकारी नीति ना अपनाए। हमें आज बैठे हुए 8वां दिन हो गया है, सरकार चाहती है, सोचती है कि इनको बैठे रहने दो, कि भाई थोड़े दिन और बैठ के अपने आप उठ जाएंगे। इसमें कैथल में इन्होंने हमारे 15 नेता के ऊपर कार्रवाई करवाई है, उनको घर से उठवाया है। ये बहुत ही गलत निंदनीय काम है। और अब ये सरकार पुलिस की सहायता से जो ये काम करवाना चाहती है, लेकिन हम अब की बार सफाई कर्मचारी बहुत ही सख्ते में है। अब की बार सरकार के मानने वाले नहीं है बिल्कुल भी। हम चाहे सरकार कुछ भी कर ले, हम उठने वाले नहीं है बिल्कुल भी। जब तक हमारा ये ठेकेदारी प्रथा और कच्चे कर्मचारी पक्का करने का काम नहीं करेगी ठेकेदार और सरकार, जब तक हम उठने वाले नहीं है। नीति अपना ले सरकार, हम उठने वाले नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा जी विजय कुमार। आपने हड़ताल का समर्थन किया है, लगातार आप भी साथ में कंधे से कंधा मिला हाँ कर जी। बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कहना ये चाहते हैं जी, हम ठेकेदारी में है, हमारा इतना शोषण होता है ठेकेदारी में जिसको हद नहीं। घर में राशन नहीं, बच्चे पढ़ाई नहीं जाते, स्कूलों में इतनी भारी फीस है, हम कहाँ से देंगे। हारी बीमारी भी होती है हमारे साथ, मुसीबत भी होती है। हम सुबह 6 बजे आते हैं, 12 9 10 घंटे काम करते हैं। इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं यहाँ पे शहरों में, जितने का ठेका छुटा ना, इतने कर्मचारी वैसे लगा लेना सरकार तो एक रोडों पे पन्नी भी नहीं मिलेगी। जितने करोड़ों का टेंडर छुटा हुआ ठेकेदारों का। और कृपया करके यही उम्मीद है सरकार से, ठेका प्रथा से हमें मुक्त कराए। और इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठेकेदारी से हमारा शोषण होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे धरने पर जमे हुए हैं रात के समय में, क्या लगता है सरकार की मंशा? सरकार की मंशा ठीक नहीं है। पहले तो ठेका प्रथा बंद करे और कच्चे कर्मचारी को पक्का करे और पुरानी पेंशन बहाल करे। जो हमारे फायर ब्रिगेड के साथी शहीद हुए हैं, इनको 1-1 करोड़ रुपए का सहायता राशि दे और क्या नाम, इनके घर को 1-1 नौकरी पक्की दे। और जितना से जितना जल्दी हमारे स्टेट के नेता को बुला के इसका बातचीत से हल निकाले और लेटर जारी करे, तब तक हड़ताल जारी रहेगी जब तक लेटर जारी नहीं होंगे। यूनियन के नेता
हड़ताल कितनी और बढ़ी है? मैं विष्णु प्रधान लीलाराम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। मैं आपके चैनल से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो कैथल में जो हमारे कर्मचारी उठाए गए हैं, यो सरकार कितने भी हाथ कंडे चला ले, हम झुकने वाले नहीं हैं। अगर हमारी ठेका प्रथा ख़त्म नहीं हुई, कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं कराया गया, तो यह हड़ताल ऐसी कान हो जाएगी। इसके जिम्मेवार सरकार होगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। ठेकेदारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ठेकेदारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और जोर जुल्म की टक्कर में